किनारे कदम्ब का पेड़ खड़ा हुआ है और कदम्ब का पेड़ जहाँ पर खड़ा हुआ है वहाँ उस कदम्ब के पेड़ पर कन्हैया चढ़ गए और वहीं से छलांग लगा दी यमुना में। और जैसे ही कन्हैया ने यमुना में छलांग लगाई है वैसे ही सब ग्वाल वाल रोने लगे। अरे लाला तू यमुना में क्यों कूद गया? मैंने ये थोड़ी कहा था कि यमुना में कूद करके मेरी गेंद वापस लाने दो। कन्हैया ने कहा तुमने यही तो किया, यही तुम चाहते थे। अब तुमने कहा हमें अपनी वही गेंद चाहिए तो वो गेंद मैं आपको ला करके वापस दूंगा। और जैसे ही कन्हैया काली दह में कूद गए वैसे ही ग्वाल वाल रोने लगे, रुदन करने लगे, हाहाकार मच गई। और मैया यशोदा ने जब सुना कि कन्हैया मेरा यमुना में कूद गया है तो माँ का हृदय बड़ा दयालु होता है। यशोदा मैया से नहीं रहा गया। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े यमुना के किनारे जाने के लिए। और किस प्रकार से जा रहे हैं कि मैया उस समय दही भिगो रही थी कन्हैया के लिए कि मेरा जब लाला आएगा तो मैं उसको माखन रोटी खिलाऊं। मैया ने दही को भिगोना छोड़ दिया और रोने लगी, हाय मेरा लाला कूद गया काली दह में, क्या करूंगी मैं? तो मैया यशोदा क्या कह रही कि मैया यशोदा दही भिगोए, मैया यशोदा दहिया भिगोए, कानों में आवाज पड़ी कृष्ण कूद गए काली दह में, गोकुल में कार बची मैया यशोदा दही भिगोए, कानों में आवाज पड़ी कृष्ण कूद गए काली दह में, गोकुल में कार बची। मैया यशोदा दही भिगोए, कानों में आवाज पड़ी कृष्ण कूद गए काली दह में, गोकुल में हाहाकार मची। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृषभान दुलारी की। कन्हैया कूद करके वहीं पहुंचे हैं जहां काली नाग सो रहा था। काली नाग की पत्नियां खड़ी थी पहरेदारी पर, कहने लगी अरे बालक तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, तू मृत्यु के लिए आया है, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरे काली नाग की
नींद टूट गई तो तुमको मार देगा। कृष्ण कहने लगे, कन्हैया ने कहा, हे नाग पत्नियों, मैं अपनी जब तक गेंद नहीं ले लूंगा तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। कन्हैया आगे बढ़ गए और काली नाग को पता चल गया कि मेरे समीप कोई आ रहा है। निद्रा टूट गई, काली नाग फुसकार मारने लगा और जैसे ही फुसकार मारी कन्हैया को काली नाग ने अपने लपेटे में ले लिया। और जब अपने लपेटे में काली नाग ने ले लिया तो कन्हैया कहने लगे, विचार करने लगे, अब इससे हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। कन्हैया ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया और जैसे ही अपना भार बढ़ाया काली नाग की नस नस चरमरा गई। 101 फण वाला काली नाग नस नस चरमरा गई। हर मुख से रक्त निकलने लगा और जैसे ही रक्त निकलने लगा नाग पत्नियां कहने लगी, मेरे काली नाग को छोड़ दो, मेरे स्वामी के प्राणों को बख्श दो। कन्हैया ने कहा, इसको तो दंड देना पड़ेगा, अभी मैं इसे कैसे छोड़ दूं। और कन्हैया ने उसको नाथ लिया, काली नाग को नाथ करके उसके हर फन पर नृत्य करने लगे। यमुना के जल से ऊपर आ गए। सभी ने देखा, मैया यशोदा ने देखा कि मेरा लाला काली नाग के फन पर नाच रहा है। तो कन्हैया एक पैर से और एक पैर अपनी परिया पर लगाए हुए एक पैर से कन्हैया ने नृत्य किया, नटों की भांति। यही से कन्हैया का एक नाम पड़ गया, कौन सा? नटवर नागर नंदा भजवाने मन नटवर नागर, यही से पड़ा है कृष्ण का नाम। आज इस प्रकार से नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके बैठी। नाग पत्नियों ने कहा, मेरे पति के प्राण छोड़ दो, आप कोई साधारण बालक नहीं है। अब काली नाग को भी वही रूप दिखाई पड़ा कि ये कोई आसान साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म है। तो भगवान ने कहा, काली नाग यमुना के जल को छोड़ करके यहाँ से चले जा। काली ने कहा, मैं कहाँ चला जाऊं? कन्हैया कहने लगे, रमणदीप चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ। कन्हैया ने यहाँ पर काली नाग को विष मुक्त कर दिया, जहर मुक्त कर दिया और कहा, जाओ पहाड़ों पर जाकर के जहाँ रमणदीप जिस नाम से पहाड़ है वहाँ आप विराजो जाकर के, वही आपका स्थान है। काली नाग ने कहा, ठीक है। काली नाग रमणदीप चला गया और वहीं पर अजगर के रूप में विराजमान है, अजगर के रूप में रह रहा है। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने आज यह प्रसंग सुनाया। भगवान कृष्ण ने दावा अग्नि का भी पान किया और सभी ब्रजवासियों को बचा लिया। तो अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा को कहा। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि अब आती है चीर हरण की लीला। प्रभु ने चीर हरण की लीला दर्शाई। तो आज देखो, निद्रा देवी भी बिचारी चली आती है क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ है। हाँ निद्रा देवी को वरदान लगा हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है, इनको भी वरदान मिला है। ये अर्जुन की भार्या हैं। कौन? निद्रा देवी। इनको संस्कृति की भाषा में कहते हैं गुड़ाका। निद्रा देवी को क्या कहते हैं? गुड़ाका। ये भगवान के दरबार में गई क्योंकि हम लोग जब ताली बजवाते हैं तो नींद टूट जाती है और ये बेचारी टिक नहीं पाती है। तो ये भगवान के दरबार में गई निद्रा देवी। कहा, प्रभु हमें एक बात बताओ, हम जब भी जाते हैं जहाँ आपका गुणगान होता है वहाँ तो लोग हमको भगा देते हैं ताली बजवा करके, आचार्य लोग। तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कथा को सुनने का?
भगवान नारायण कहने लगे बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा भक्त श्रोता बेचारा श्रोता ही रह जाए और कथा के दो शब्द भी उसके कानों में ना पढ़ पाए तो फिर उसका कल्याण ही नहीं होगा। हाँ, वरदान है, क्षण भर के लिए आप जाओ, अधिक देर के लिए नहीं जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अर्जुन के साथ में इनका भी विवाह हुआ, निद्रा देवी का, गुड़ाका देवी का। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जाओ कथा में, कथा श्रवण करो, पर अधिक देर के लिए नहीं, क्योंकि नहीं तो हमारे भक्त श्रोता का कल्याण नहीं होगा। अधिक देर टिक जाओगे आप, तो यही कारण है ये आ जाती है। आपने कथा सुनी होगी भैया परीक्षित सती की। कथा का मतलब है कि एक भी शब्द हमारे कानों से वंचित न रहे, कानों से वंचित न रह जाए। यही तो हम सुगंध हमारी आत्मा अंतर हृदय में करती है। कानों के द्वारा जो भागवत के शब्द हैं ये मेरे अंतःकरण में जाते हैं। इसीलिए कहा है हमारे व्यास जी ने कि जो श्रवण करने वाला है यही तो सुगंध है। ये सुगंध कानों के माध्यम से हमारे हृदय में उतरती है, ऐसा वृत्तांत बताया। आज विचार किया, गोपियां जितनी ब्रजवालाएं ये ब्रज की गोपियां हैं वो सब भगवान का पूजन करती हैं और भगवान को मांगती हैं और पूजती हैं कात्यायनी मैया को। अच्छा, बेटियां व्रत रहती हैं शंकर भगवान का, भोले बाबा का, है ना। तो भोले बाबा से यदि आप वर मांगोगी तो फिर भोले बाबा जैसे ही वर मिलेगा। और भोले बाबा की धर्मपत्नी कौन है? हमारी शक्ति स्वरूपा पार्वती मैया, यही कात्यायनी मैया। गोपियां कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए यमुना में स्नान करती हैं और उसके बाद में जब पूजन करती हैं तो यही वर मांगती हैं कि मुझे वर के रूप में कौन मिले? कृष्ण भगवान के, यही वर मांगती है। अब यहाँ भगवान ने विचार किया ये भोली भाली ब्रजवालाएं हैं, गोपियां हैं, इनको ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। और वृंदावन में सर्वोपरि क्या है? भक्ति। इसीलिए तो ताली बजा के राधे राधे कहा जाता है, भक्ति सर्वोपरि है। तो विचार किया भगवान ने, कन्हैया ने कि चलो आज गोपियों को थोड़ा ज्ञान का उपदेश करा दें। उधर गोपियां पहुंच गई, लग्न अवस्था में स्नान करती हैं यमुना में। कन्हैया पहुंच गए धीरे से, और जो कदम्ब का पेड़ है उसी पर पत्तों में छिप करके बैठे, और गोपियों के जो वस्त्र हैं वो यमुना के किनारे रखे हुए। तो कन्हैया ने उन्हीं वस्त्रों को उठाया और पोटली बना करके कदम्ब के पेड़ पर बैठ गए, पत्तों में छिपकर। अब बैठे हैं, गोपियां स्नान कर रही हैं, जल में क्रीड़ा कर रही हैं। स्नान करने के बाद में गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र हैं ही नहीं किनारे पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं गोपी। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाती हैं, नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, और जल में वास किसका है भैया परीक्षित? वरुण देव। इसीलिए तो पूजन में कहा जाता है वरुण देव का नाम जल से आचमन कराया जाता है, पवित्र कराया जाता है। तो वरुण देव का नाम दिया, वरुण देव के नाम से पूजन होता है। तो भगवान ने विचार किया ये तो वरुण देव का अपमान करती है। कन्हैया बैठे हैं पत्तों में छिप करके, गोपियां कहने लगी, गोपियों ने कहा अरे सखी
किनारे पर तो हमारे वस्त्र है ही नहीं, वस्त्र कहाँ गए? अब हम सब जल से बाहर कैसे आए? ऐसी अवस्था में जल से बाहर हम नहीं आ सकते। तो गोपी कहने लगी अभी अभी तो वस्त्र ही थे, अब कहाँ चले गए वस्त्र? तो सबसे प्रधान सखी कौन है? ललिता। ललिता बड़ी चतुर है। ललिता ने इधर उधर देखा तो देखती क्या है? कन्हैया का एक पैर दिखाई दे। ललिता ने कहा अरे सखी देखो, कदम के पेड़ पर पत्तों में छिप करके वो छलिया बैठा है, वो कन्हैया बैठा है, हो ना हो इसी ने हमारे वस्त्रों को चुरा लिया। तो गोपियों ने कहा कन्हैया आपने हमारे वस्त्रों को चुराया है? कन्हैया नहीं बोले, और जब नहीं बोले तो गोपियों ने विनय किया, प्रार्थना करने लगी अरे कन्हैया आपने हमारे वस्त्रों को यदि चुराया हो तो हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। कन्हैया ने कहा मैंने नहीं दिए तुम्हारे वस्त्र, मैं नहीं जानता हूँ। तो जब ये कहा तो गोपियों ने कहा और यहाँ पर कोई है ही नहीं, आपके अलावा तो हमारे वस्त्र वाला कहाँ जाएंगे? कन्हैया दे दो ना मेरे वस्त्रों को, मैं जल से बाहर नहीं आ सकती। कन्हैया ने कहा अरे गोपियों जल से बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने कहा मुझे लज्जा आती है, गोपियां जीव है और वस्त्र अविद्या। तो गोपियों से कहा अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ, मैंने किनारे पर यमुना के डाल दिए हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें अपने अपने वस्त्रों को उठा लो या कहीं छिप जाओ जाकर के। कन्हैया कदम के पीछे छिप गए। तो कन्हैया ने कहा अरे गोपियों